चलिए आज हम लोग मेटलर्जी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी काम आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट? इनमें से कौन मेटल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ओके, मेटल, प्लेटिनियम, मरकरी या ऑल ऑफ दिस? चलिए फटाफट इसका आंसर दिए। जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। गोल्ड, प्लेटिनियम, मरकरी तीनों मेटल जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नोबेल गैस के अलावा ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। ओके, ये किसी से कभी रिएक्ट नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्यूरिटीज ऑफ ओर के अशुद्धि को क्या कहते हैं? मतलब ओर में जो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्यूरिटी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? गैंग, मैट्रिक्स, स्लैग, बोथ ए एंड बी? चलिए फटाफट से आंसर दिए आप लोग। जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, गैंग और मैट्रिक्स दोनों कहते हैं। ओके, और क्या है कि वो मिनरल्स जिससे हम प्रॉफिटेबली मतलब लाभदायक और सुरक्षाजनक अगर उससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो और कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लक्स? इनमें से कौन फ्लक्स है? CaO, SiO2, CaSiO3 या ऑल ऑफ दिस? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। जी, CaO बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या है? फ्लक्स है, और ये हमारा इम्प्यूरिटी है, गैंग है, और ये हमारा फ्लक्स और गैंग के रिएक्शन से बना स्लैग है। ओके, स्लैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ? हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का या कॉपर का? जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आयरन का। हेमेटाइट किसका ओर है? तो आयरन का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ? बॉक्साइट किसका ओर है? आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का या इनमें से किसी का भी नहीं? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। ठीक, जिससे हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। बॉक्साइट से ही हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर पेराइट इज द ओर ऑफ? कॉपर पेराइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का, लेड का, सिल्वर का या कॉपर का? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कॉपर का। कॉपर पेराइट किसका ओर है? तो कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोलोमाइट इज द ओर ऑफ? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? डोलोमाइट किसका ओर है? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ। मैग्नीशियम और कैल्शियम का दोनों का एक ही ओर होता है। ठीक, डोलोमाइट से ही दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैल्शियम को भी और मैग्नीशियम को भी। डोलोमाइट ओर से दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दोनों मेटल को, कैल्शियम को भी और मैग्नीशियम को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जनरली किस ओर के शुद्धिकरण में किया जाता है? ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसमें हम तेज़ पानी के बहाव से हम इम्प्यूरिटी को ओर से अलग करते हैं, ये विधि किस ओर के लिए वैलिड है? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर ही एक ऐसा ओर है जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू अलग हो जाता है, इसका इम्प्यूरिटी और मेटल अलग हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जनरली यूज्ड फॉर? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जनरली किस ओर के शुद्धिकरण में किया जाता है? आयरन ओर, क्रोमाइट ओर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? जी, बोथ ए एंड बी हो जाए। ओके, आयरन ओर और क्रोमाइट ओर दोनों के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वही होता है, दो रोलर होता है लगा हुआ, उनमें एक लेदर का बेल्ट रन करते रहता है, मूव करते रहता है, जिसमें से एक मैग्नेटिक रोलर होता है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेंडेड ओर को मतलब पिसा हुआ ओर को इसमें डालते हैं, और जो मैग्नेटिक नेचर का होता है दोनों में से एक, या तो और मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए या उसका गैंग, दोनों में से एक मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक नेचर का होता है वो आके बगल में गिर जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है वो दूर गिर जाता है।
इस तरह से इम्प्योरिटी और दोनों अलग हो जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरोफोरेशन मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर। फ्लोरोफोरेशन मेथड जनरली किस और के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फाइड और, क्रोमाइड और, ऑक्साइड और, या ऑल ऑफ दिस? फटाफट इसका आंसर दीजिए। जी, सल्फाइड और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, देखिए फ्लोरोफोरेशन मेथड क्या होता है, इसमें झाग बनता है, ठीक, इसमें झाग बनता है और उसी के थ्रू गैंग और ओर को अलग करते हैं एक दूसरे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट यूजली कॉन्टेन। बॉक्साइट जनरली क्या क्या कॉन्टेन करता है, मतलब अपने साथ ढोता है कौन कौन इम्प्यूरिटीज़ को? सैंड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बॉक्साइट जो है वो तीनों इम्प्यूरिटीज़ को कंटेन करता है अपने साथ। ओके, सैंड को भी, आयरन को भी, और टाइटेनियम ऑक्साइड को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्सिलेशन इज जनरली यूज फॉर। कैल्सिलेशन जनरली किस कॉन्सेंट्रेटेड और के लिए किया जाता है, उनके ऑक्साइड में बदलने के लिए? कैल्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और मतलब उसको इम्प्यूरिटी से और को अलग कर दिया गया, अब सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेटेड और बच गया। ओके, तो उस कॉन्सेंट्रेटेड और को फिर ऑक्साइड में बदलने की दो विधि होती है, एक होता है कैल्सिलेशन विधि और एक होता है रोस्टिंग विधि। कैल्सिलेशन विधि जब मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर में हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में, ठीक, एयर के अब्सेंस में अगर उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो हीट दिया जाता है तो वो मेटल बदल जाता है मेटल ऑक्साइड में, ठीक, तो वही है कैल्सिलेशन विधि। तो ये कैल्सिलेशन विधि जनरली किस और के लिए किया जाता है? कार्बोनेट और, हाइड्रेट और, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कार्बोनेट और हाइड्रेट और दोनों के लिए ये विधि वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोस्टिंग इज जनरली यूज्ड फॉर। सल्फाइड और, कार्बोनेट और, हाइड्रेट और, या ऑल ऑफ दिस? रोस्टिंग, इससे जस्ट पहले बताया कि मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदलने की दो विधि है, कैल्सिलेशन और रोस्टिंग। तो ये है रोस्टिंग, जो एयर के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर में। ओके, तो ये मेटल बदल देता है मेटल ऑक्साइड में। तो ये किस और के लिए किया जाता है? सल्फाइड और, क्रोमाइड और, या हाइड्रेट और, या ऑल ऑफ दिस? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सल्फाइड और। सल्फाइड और को सल्फाइड ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? इससे पहले हमने रोस्टिंग और कैल्सिलेशन विधि से और को उसके मेटल ऑक्साइड में बदले, अब उस मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है जो ऑक्सीजन को लेके चले जाएगा। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ही वो प्रोसेस है जिससे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज डिनोटेड बाय। डेल जी नोट, डेल एच नोट, या डेल एस नोट? जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डेल जी नोट। डेल जी नोट, और ये डेल जी नोट ये दर्शाता है अगर इसका मान नेगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन जो है हमारा वो स्पॉन्टेनियसली होगा, अपने आप होगा, ठीक। अगर इसका मान 0 आया का मतलब इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। ओके, अगर इसका मान पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब उसको बाहरी सोर्स की ज़रूरत है, बाहरी एनर्जी को की ज़रूरत है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। लाइक करेंट को हम लोग देते हैं फिर रिएक्शन स्टार्ट होता है, अगर पॉजिटिव रहे तो, नेगेटिव रहे तो ऑटोमेटिक होगा, और 0 रहे तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना स्पीड से वो प्रोडक्ट में बदल रहा है उतना ही स्पीड से वो रिएक्टेंट में बदल रहा है। ओके, यही काम होता है डेल जी नोट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट इंट्रोपी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या नन ऑफ दिस? इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होता है? मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका रेंडमनेस ही होता है इंट्रोपी। अगर रेंडमनेस बढ़ा तो इंट्रोपी भी बढ़ता है, तो यहाँ लोवेस्ट इंट्रोपी बोला है, मतलब उसमें रेंडमनेस कम है, उसकी
पार्टिकल्स के बीच काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, तब तो रेंडमनेस कम होगा। डिसऑर्डर्ड पार्टिकल तब तो कम होगा। जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सॉलिड में इसका पार्टिकल्स के बीच काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ था, काफ़ी एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसमें रेंडमनेस कम होता है। और रेंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी भी ऑटोमेटिक कम होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा रेंडमनेस किस में होता है? तो गैस में। गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक, इसीलिए इसमें रेंडमनेस ज़्यादा होता है, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। अगर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एंट्रोपी, तो उसका आंसर हो जाएगा गैस। और इंटरमीडिएट तो लिक्विड में ना ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच रेंडमनेस होता है ना कम होता है, एकदम इंटरमीडिएट होता है, दोनों के बीच होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो इसको जिंक में बदल दे। ओके, तो देखिए आप लोगों ने इलिंगम डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक, इलिंगम डायग्राम डेल जी नॉट एफ वर्सेस टेम्परेचर का फ्लोड होता है, ये इलिंगम डायग्राम, उसी के थ्रू हम रिड्यूसिंग एजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का चयन करते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें होता है हमारा कार्बन, इसमें भी होता है हमारा कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक, उसी के थ्रू हम किसी का भी रिड्यूसिंग एजेंट का चयन करते हैं। जैसे हमारा जिंक है, तो जिंक का कुछ इस प्रकार से होता है इलिंगम डायग्राम में, कुछ इस प्रकार से, फिर ऐसे होता है, ऐसा होता है इलिंगम डायग्राम में। तो ये हमारा CO कार्बन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, इसीलिए हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए कार्बन है जो जिंक ऑक्साइड का सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बड़ी आसानी से जिंक को जिंक ऑक्साइड में बदल देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिक्वेशन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर, लिक्वेशन प्रोसेस जिनमें क्रूड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो कंपेटिटिवली उसका इम्प्यूरिटी से। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक स्लोपिंग हड बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से स्लोपिंग हड को बनाते हैं। यहाँ से हम हीट देते हैं और यह हमारा क्रूड मेटल रहता है, जिससे मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो क्या होता है कि वो कम तापक्रम पे ही वो पिघल करके नीचे आ जाता है, और इम्प्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहने की वजह से ये ऊपर में ही रह जाता है, और इस तरह से हम लोग आसानी से एक बीकर में मेटल को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ओके, यही प्रोसेस है हमारा लिक्वेशन प्रोसेस। ओके, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक और टाइटेनियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिस मेल्टिंग पॉइंट इसके इम्प्यूरिटी से लो होता है, ठीक, जिसके कारण ये लिक्वेशन प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जनरली यूज फॉर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है किस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है इस प्रोसेस का? चलिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऑल ऑफ दिस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है इसमें इनका इम्प्यूरिटी जो है ना वो वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब बहुत इजी प्रोसेस है, वोलाटाइल नेचर का होगा उसका इम्प्यूरिटी, तो हम लोग हीट देंगे तो यहाँ से इम्प्यूरिटी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी, जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों इस विधि के थ्रू इसका प्यूरिफाई किया जाता है, जिंक का भी, कैडमियम का भी और मरकरी का भी इस विधि के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस जनरली किस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन या ऑल ऑफ दिस? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, एक जॉन होता है, ठीक, एक जॉन होता है जिसमें कच्चे मेटल के रॉड को उसमें रख दिया जाता है और उसको इनर्ट गैस से भर दिया जाता है ताकि इसमें कोई उससे रिएक्ट ना कर पाए। ओके, और उसके चारों तरफ एक मोबाइल हीटर का यूज़ किया जाता है, मोबाइल हीटर का यूज़ किया जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसको हीट किया जाता है। ठीक, और जितने भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है, इम्प्यूरिटीज़ सारे इस हीटर के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते हैं, और फिर लास्ट में ये मोबाइल हीटर को लास्ट छोर में रख दिया जाता है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ सारा इम्प्यूरिटीज़ कलेक्ट हो जाता है, और अंत में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन होता है हम लोग का समाप्त। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।